हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो विया और तनु की लव स्टोरी में अपने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि विया ना तनु को हंसता हुआ देख के उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो उसको अपने पास कर लेती है और उसकी आंखों में देखते देखते बोलती है कि तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो, तुम हंसती क्यों नहीं। तो तनु थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है कि मैंने किसी से प्यार किया था, पर वो नहीं चाहती है कि मतलब वो मेरे से पास हो के भी दूर है। तो अब आगे तो वियाना तनु की आइस में देखते हुए बोलती है कि क्या उसने मना किया था क्या हंसने से। तो तनु बोलती है इधर दर्द होता है। ऐसा बोलते हुए ना अपनी फिंगर जो विया की चेस्ट पे है वो प्रेस कर रही होती है। मतलब उसके नेल्स भी होते हैं और उसके नेल्स ना विया को ना वहाँ पे लग रहे होते हैं। तो विया को दर्द होता है पर वो नहीं दिखाती है। तो ऐसा बोलते हुए तनु थोड़ा इमोशनली बोल रही होती है। तो विया बोलती है उसका कोई मजबूरी होगी। तनु बोलती है प्यार किया था ना मुझसे, बता नहीं सकती कि प्रॉब्लम क्या है। प्यार में दोनों का ओपिनियन मैटर करता है ना, तुम खुद ही डिसाइड करो, ऐसा थोड़ी चलता है। वो विया को ना छोड़ ही नहीं रही होती है, मतलब वो ग्रैब कर लेती है विया को और विया को भी तनु को अपनी बाहों में लगा के ही ये सब पूछ रही होती है। तो तनु बोलती है पता है मेरी हालत ही क्या हो गई थी। विया दिल पे पत्थर रख के बोलती है कि वो छोड़ के चली गई है ना, तो तुम किसी और को। तनु बोलती है विया की कॉलर पकड़ के खींचती है और बोलती है ये किसी और ने बोला होता ना मैं ज़रूर थप्पड़ लगाती। तो विया की आंखों में भी पानी आ जाता है। विया बोलती है क्या गलत बोला मैंने, सही तो बोल रही हूँ। तनु विया को दूर पुश कर देती है, शट अप विया, अब मुझसे कुछ बात मत करना। और तनु बाहर चली जाती है विया को ऐसा करते हुए और विया ना उसके पीछे पीछे। तो विया रोते हुए बोलती है कि मतलब उसके आंसू छुपा लेती है, बोलती है कि कर लो ना किसी और से शादी जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा मतलब उसके बारे में इतना तड़पना भी ठीक नहीं है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है तनु। तो ये लोग लिफ्ट में जा रहे होते हैं, मतलब पता नहीं तनु कहाँ पे जा रही होती है, वो ऐसा धक्का मार के जा रही होती है। तो लिफ्ट में ये सब बोल रही होती है विया तनु से। तो तनु बोलते मैं थप्पड़ लगा दूंगी विया, बकवास मत करो। और ऐसा बोलते हुए ना तनु लिफ्ट से उतरती है और बाहर बारिश हो रही होती है। तो विया बोलती है वो डिज़र्व नहीं करती तुम्हारा प्यार, क्या पता वो मर गई हो तो तनु विया को ना थप्पड़ पे थप्पड़ लगाती है। वहाँ पे बारिश में दोनों भीग रहे होते हैं और तनु रो रही होती है। उसको इतना मारने के बाद बोलती है अगर वो मर गई ना तो मैं भी। इतना बोलते ही वो रुक जाती है क्योंकि बारिश में जो विया की टैटू है ना जिसके ऊपर मार्क्स लगा के होता है हर टाइम, वो बारिश की वजह से और वो आज ठीक से नहीं लगाती, तो वो बारिश में भीगने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा होता है। और वो ये बात ना विया नोटिस नहीं करती। तो विया तनु को पकड़ती है, मतलब पास जाके, तो बोलती है कहाँ जा रही हो, चलो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर चल के बात करते हैं। तो तनु भी पहले वो नोटिस नहीं करती है। तो वो बोलती है तुम्हें क्यों इतनी फ़िक्र हो रही है, जाओ तुम। तो विया ना तनु की शोल्डर के पास ऐसा पकड़ती है, मतलब उसके आर्म्स पकड़ती है और बोलती है पागल पागल मत बन तनु, चल। तो तनु रोते हुए बोलती है कि तुम होती कौन हो, सिर्फ एक बारिश है, मैं मर नहीं जाती। तो विया ना तनु, और वो सीरियस हो जाती है। और इधर तनु कन्फ्यूजन में, क्योंकि उसको ना अब वो टैटू दिख जाता है। अब वो ना थोड़ा दूर हो जाती है, मतलब दूर होके वहाँ पे एक बैठने के लिए वो वहाँ पे एक प्लेस होता है, वहाँ पे बैठ जाती है। और वो ये सोचते हैं कि अगर ये मेरी ही विया है तो किसी और से शादी करने के लिए क्यों क्यों बोल रही है ये। और इस टाइम पे भी ये मान क्यों नहीं लेती और मुझे क्यों नहीं बता रही है कि ये विया ही है।
तो विया उसके पास ही होती है और बोलती है तनु तनु सुन रही हो कि नहीं, चल। तो तनु ना विया को उसकी कॉलर पकड़ के खींचती है और खींच के ना एक बार वहाँ पे रब करके देखती है, वहाँ पे देखती है तो टैटू दिख जाता है और ये बात विया को भी पता चलती है कि तनु ने देख लिया। तो विया तनु को बोलती है तनु चल अंदर। तो तनु बोलती है वहाँ पे टैटू पे हाथ लगाते हुए विया की और बोलती है ये क्या है, और विया दूसरी तरफ हो जाती है और उसके शर्ट की जो बटन्स है ना वो लगा लेती है। और तनु बोलते 1 मिनट, तो पहले मुझे सब बताओ। तो विया बोलते ये कुछ नहीं है, चलो तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है, पहले अंदर चलते हैं उसके बाद बात करते, तुम ऐसा बारिश में भीग नहीं सकती। और उसको ना पकड़ के ले जा रही होती है, विया आगे और तनु पीछे। और तनु पूरा ब्लैंक, और विया की टैटू देख के उसको 100% श्योर हो जाती है कि वो विया ही है। और उसको ना वो 100% श्योर होने के बाद विया को ना अपने पास खींच लेती है तनु, और विया उसके ऊपर आ जाती है और इतनी टाइटली हग करती है ना, वो विया को छोड़ ही नहीं रही होती है। और ये बिलीव भी नहीं कर पा रही होती है कि ये विया है, पर ये किसी और से शादी करने के लिए क्यों बोल रही है। और एक डायलेमा में होती है वो। और तनु ना विया की पूरी बॉडी टच करके फील कर रही होती है सही में ये विया है कि नहीं, मतलब ये सपना तो नहीं है ये सब। और विया को समझ आ जाता है कि तनु किस हालात में है। तो विया ना तनु को अपनी जैकेट उतारती है, मतलब ये लोग बारिश में भीग रहे होते हैं ना, जब तनु उसको हक करती है ना तो वो अपनी जैकेट उतारती है और तनु पे डालती है ताकि वो मतलब रेन उतना ज़्यादा ना पड़े उस पर। तो पहले तो तनु विया को हक करके पूरी फील कर रही होती है, पता नहीं उसके बाद क्या होता है। तो वो ना विया को वहीं छोड़ के घर में भागते हुए आती है, और वो अपने आप को ना एक रूम में मतलब बेडरूम में जाती है और जस्ट दरवाज़ा बंद कर लेती है। विया भी उसके पीछे पीछे घर में आती है और तनु ओपन द डोर, और तनु का कोई जवाब नहीं। उसको खुशी भी होती है और दुख भी होती है। तो विया फिर से बोलती है तनु प्लीज़ ओपन। और देखते देखते ना पूरी विया डोर के पास ही बैठी रहती है और उसे पूछती है कि ओपन द डोर, पर तनु ओपन करती ही नहीं। और विया बोलती है तनु प्लीज़ बात कर मुझसे, टेंशन हो रही है, क्या कर रही हो तुम अंदर, प्लीज़ ना ओपन द डोर। विया का फ़ोन आ रहा होता है, पर वो अभी तनु को प्रायोरिटाइज़ करके वो फ़ोन नहीं उठाती, बजती रहती है। विया को बहुत इरिटेशन होता है तो वो उसकी फ़ोन ना उठा के फेंक देती है। अब थोड़ी देर बाद ना तनु की फ़ोन बज रही होती है, तो वो पहले वो उसकी आंसू पोंछती है और फ़ोन उठाती है। उठाने के बाद वो उस तरफ कोमल होती है, तो कोमल बोलती है हेलो, तुम दोनों पागल हो क्या, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो तनु कोमल ये मेरी विया है, ये मेरी विया है। तो कोमल बोलती है उसने बताया, मतलब सब कुछ बता दिया उसने। तो तनु मतलब तुझे पहले ही पता था क्या। तो कोमल बोलते आई एम सॉरी, पर तुमने उसे माफ़ कर दिया क्या। तो तनु बोलती है सोचना भी मत। तो कोमल बोलती है अपने आप से कि दैट्स माय गर्ल। और देख उसने मुझे कितना परेशान किया। तुम चाहती हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। तो कोमल बोलती हे कूल, मैं इस टाइम पे कुछ नहीं बोल सकती, पर हम उसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते। मुझे अभी अभी डॉक्टर का कॉल आया है कि उसका चेकअप था, पर वो नहीं गई। तो तनु बोलते हाँ वो मेरी वजह से। तो कोमल बोलती है उसका ध्यान रखना प्लीज़, वो बाद में देख लेते हैं। तो तनु बोलती है क्यों। तो पर इधर ना ऐसा तनु बोलते ही कोमल कॉल कट कर देती है और ये सोचती है कि
कोमल ऐसा क्यों बोल रही है कि हम उसको स्ट्रेस नहीं दे सकते, उसका ध्यान रखना, हर बार यही बोलती है। और अब ना धीरे धीरे तनु को विया की भी फिक्र हो रही होती है कि क्योंकि 30 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट से ना विया उसे कोई आवाज़ नहीं देती है। तो तनु उठती है और अपना दुपट्टा लेके वो उसकी फेस क्लीन करती है। वो जितना भी टेंशन में हो विया के लिए तो उसको फ़िक्र होती ही होती है। तो वो बाहर आती है और देखती है कि विया रोते रोते वहाँ पे फर्श पे सो गई है। और जो भी उसके आंसू है ना, तो वो आंसू पूरे नीचे गिरे होते हैं और उसको ना ऐसा तनु बोल के उसने लिख के सो गई होती है। तो वो देखती है तो तनु को ना ऐसा देखते हुए उसको थोड़ा मेल्ट हो जाती है और तनु को ना उसको टच करने का बहुत मन होता है, पर वो ऐसा नहीं करती। वो बोलती है ओए ओए, और ऐसा बोलते ही विया उठ के तनु 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 तनु, हाँ। और विया उठते ही बस तनु वहाँ से चली जाती है और किचन में चली जाती है और विया भी उसके पीछे पीछे जाती है। विया पीछे पीछे तो जाती है किचन में, पर वो कुछ नहीं बोलती। वो वेट कर रही होती है कि तनु उससे कुछ पूछे, पर तनु बात ही नहीं करती विया से। विया यहाँ पे सोचती है कि मैंने इसको किसी और से शादी करने के लिए बोला, फिर भी ये कुछ नहीं क्यों बोल रही है मुझे। और वो दिन ऐसा ही, मतलब पूरा दिन विया यही सोचती है कि ये क्यों नहीं बात कर रही मुझसे, मैंने इतना बड़ी बात बोल दिया उससे, ये क्यों नहीं बात कर रही। और तनु भी यही सोच रही होती है कि ये मेरी ही विया है, पर ये ऐसा क्यों बोल रही है मुझे किसी और से शादी करने के लिए। ऐसा तो देखते देखते ना नाइट का टाइम हो जाता है। तो तनु खाना बनाती है विया के लिए। उसको पता है कि उसका हेल्थ ठीक नहीं है, तो खाना तो टाइम पे खाना पड़ेगा ना, तो वो खाना बनाती है और खाना लेके बस विया को दे देती है, मतलब उसके पास रख देती है और चली जाती है वहाँ से। तो विया बोलती है तनु, और तनु, पर तनु सुनती ही नहीं। वो ना जब से उसे पता चलता है कि ये विया है, जो भी काम करते हैं ना, वो सामान जो भी है ज़ोर ज़ोर से टपक रही होती है, मतलब जो भी सामान उठाती है उसको ज़ोर से टपक के नीचे लगाती है, मतलब जैसा हमारे मम्मी लोग करते हैं ना वैसा। तो तनु तनु विया को खाना देके बेडरूम में चली जाती है। तो विया भी थोड़ा हिम्मत करके तनु के पास जाती है और बेडरूम पे होती है तनु। तो वो डोर नॉक करती है बेडरूम की, और विया डोर नॉक करके बोलती है कि मैं अंदर आऊँ। तो तनु ना अपनी फ़ोन नीचे लगा देती है। तो विया, मुझे कुछ बात करना है तुमसे। तो तनु बोलती यही काम है ना मेरा, बोलो सुनती हूँ। तो विया बोलते सॉरी सॉरी सॉरी, बात बहुत छोटी होगी। तो तनु बोलती है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, है ना। तो रोते हुए बोलती है तनु, पर विया बोलती है हाँ। तो तनु बोलती है क्यों, मैं पागल दिख रही हूँ क्या, क्यों लगता है कि मतलब मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। कितनी आसानी से बोल दिया कि तुम किसी और से शादी कर लो। क्यों क्यों बोला तुमने ऐसा, क्यों बोला। तो विया थोड़ी पास आ जाती है तनु की, बेबी मेरी बात तो सुनो, मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है, बात को समझो, समझने की तो कोशिश करो। तो तनु उसको पीछे धक्का दे देती है और बोलते बोलो बोलो, क्या क्या समझूं मैं, आर यू मैड, आई लव यू, मैं किसी और से शादी क्यों करूँगी। तो विया बोलती क्योंकि मैं सही नहीं हूँ तुम्हारे लिए। टेबल पे जो भी सामान होता है उसको गिराती है तनु और बोलती है तुम यहाँ से जाओ, कल कल बात करते हैं। तो विया ना तनु के पैरों पे आ जाती है और बोलती है तनु बेबी प्लीज़ प्लीज़ सुनो सुनो बच्चा, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो तनु इस इमोशन में होती है कि जो अभी अभी विया बोला है उसको इग्नोर कर देती है। विया बोलते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम सेटल हो जाओ, बस मेरे बाद तुम्हारे कोई हो जो तुम्हारी ख्याल रख सके, तुम्हें फैमिली दे। तो वो तनु के पास आके गिड़गिड़ाते हुए रो रही होती है।
तनु की पैरों को हक कर लेती है। तो तनु विया को ना हाथ भी नहीं लगाती, पर वो रोते हुए बोलती है कि कोई तुम्हारी बात मेरी ख्याल रख सके, मुझे फैमिली दे सके, पर तुम मेरी फैमिली हो। एटलीस्ट तुम्हारे पास मम्मा पापा तो हैं, मेरे पास कौन है, बस तुम। और ये दोनों फूट फूट के रो रहे होते हैं। तो विया बोलती है ये बात सुन के, ओके पहले पहले तुम रो मत, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम रो मत। और तानू भी ना विया की मन रखने के लिए वो भी अपने आंसू पोंछ लेती है, क्योंकि विया की हालत ना कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। उसका आँखें बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो वो अपने आंसू पोंछ लेती है और विया को उठा के बेड पे बिठाती है। तो विया ना तनु को ही देख रही होती है और तनु भी विया को ही देख रही होती है। तो थोड़ी देर बाद ऐसा टाइम हो जाने के बाद विया बोलती है, देखो तनु बीबी मुझसे नहीं हो रहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है मेरी तबीयत, क्या मैं आपके पास ऐसा देखते देखते सो सकती हूँ यहाँ पे। तो तनु ना हाँ बोलती है या ना। तो विया ना बस रोते हुए ना तनु को देखते देखते वहाँ पे मतलब लेट जाती है और उसके आइज़ क्लोज हो जाते हैं। उसका हेल्थ भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, उससे रोते रोते वो सो जाती है। तो तनु कोमल को कॉल लगाती है। तो कोमल बोलती है हेलो, और तनु बोलती है ये मुझसे क्या बोल रही है, ये मजाक थोड़ी है, इससे अच्छा ये मुझसे दूर ही रह लेती। तो कोमल बोलती है हे तनु स्टॉप, डोंट क्राई, बताओ क्या हुआ। ये मुझे किसी और से शादी करने के लिए बोल रही है। तो कोमल शॉक, पर वो ओके काम काम काम, और कुछ बोला उसने। तो तानू बोलती है पागल बोल रही है कि उसके पास टाइम नहीं है, किसी और से शादी कर लूँ, वो मुझे देख नहीं सकती, मुझे किसी और की फैमिली की ज़रूरत है, ये नॉनसेंस बात कर रही है। तो कोमल बोलती तानू तानू देख देख, तो उसके पास जा और उसका ख्याल रख। तानू बोलती है यार ख्याल रख ख्याल रख ख्याल रख, क्या होगा, मतलब क्या चल क्या रहा है, तुम मुझे क्यों बता क्यों नहीं देती कि मैं कैसे जाऊँ उसके पास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोमल, मैं क्या करूँ, मैं ऐसी सिचुएशन में आ, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कोमल बोलते हैं तनु तो जा उसके पास, देख देख हम जितने ख्याल रखेंगे उसका उतना ही बचा सकते हैं। तो तनु बोलते हैं मतलब तू जो भी बोल रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं किसी और से शादी कर ली ना, आई कांट लिव विदाउट हर, मैंने प्यार किया है यार उससे, ये मजाक मजाक है क्या ये सब। तो कोमल को ना मतलब तनु का हालत कुछ ठीक नहीं लगती, मतलब वो डिप्रेशन सा हो रही होती है तनु को। तो कोमल सोचती है कि इसको सच बताना ही सही है। तो वो बोलती है सी उसको ना एक बीमारी है और गलती से उसने एक बार नशा भी किया था, तो उसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। उसके बाद ना उसको पता चला है कि उसको लंग्स की बीमारी है, उसको बहुत ज़्यादा ही लंग्स की इन्फेक्शन है। तो तानू बोलती है क्या कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा मत बोल, ये सपना है क्या, मुझे इस सपने से अभी उठना है, मुझे नहीं देखना ये सपना। तो कोमल बोलते हैं सुन सुन तानू, डोंट बी मैड, यही रीज़न है वो तुम्हें ना इसलिए छोड़ के गई है, ताकि ये सब तुम्हें पता ना चले और तुम्हें इस सिचुएशन में वो नहीं देख सकती है, और इसलिए उसने ये सब प्लान किया था। वो तनु उसकी फ़ोन जो है हाथ में से वो छूट जाता है और वो शॉक हो जाती है और वो बैठ के रो रही होती है, क्या क्या ये सब सच है, मतलब क्यों क्यों क्यों। वो भगवान को खोजती है, वो अपनी लक को खोजती है, मतलब वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है उसको। तो अंदर से ना विया की हंसने की आवाज़ आती है। तो तनु तुरंत वहाँ से उठ के ना
जाके देखती है व्या को। तो व्या बोल रही होती है कि तनु आई एम सॉरी प्लीज़। तनु ऐसा बोलते हुए ना वो बेड पे तनु को ही देख रही होती है। तो तनु व्या को ना जाती है और अपनी बाहों में ले लेती है। मतलब उसे इतनी फ़िक्र होती है कि इतनी सब इसने अकेली से मतलब अकेले मैनेज कर लिया, ये मुझे बता सकती है ना। और तो व्या बोल रही होती है तनु। तो तनु ना व्या को अपनी बाहों में ले लेती है और बोलती है व्यू मैं यही हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूँगी मैं तुझे। वो व्या को सहलाती है, व्या को ना अपने ऊपर ले लेती है और उसको ब्लैंकेट से कवर करती है। और ऐसा सहलाते सहलाते ना मॉर्निंग हो जाता है। ऐसे सहलाते सहलाते वो भी सो जाती है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ना तो पहले व्या उठती है और वो देखती है कि तनु उसको ना इतनी टाइटली पकड़ के सोई है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो बोलती है कि यही चाहती थी मैं अपनी पूरी लाइफ में, पर क्या करूं, भगवान को ये मंजूरी नहीं है। और वो ना तनु को देखती है, उसकी नोज़ पे टच करती है और उसको ना हल्की सी किस देती है, एक नोज़ पे, एक फोरहेड पे और एक लिप्स पे। वो तनु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है और उसको मतलब अगर वो खुद से पास गई है ना तनु की, तो तनु कभी नहीं मानने वाली है, वैसे भी कभी नहीं मानने वाली है। पर व्या नहीं चाहती है कि किसी की रीज़न की वजह से तनु किसी और से शादी करने के लिए ना बोले। तो वो उसको बिना उठाए ही वो उसको फील कर रही होती है, मतलब उसको ना उसके बाल पीछे करती है तनु के और उसको देख रही होती है, उसको ना टच कर रही होती है, उसको फील कर रही होती है। उसकी ना आँखों से अपने आप से पानी निकल रहा होता है कि क्या मैं इसको किसी और को दे दूँ, ये मेरी प्यार है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उसे। वो सोचती है मैंने कितना परेशान किया इसको, आई डोंट डिज़र्व हर लव। पर इसको मेरे अलावा कोई नहीं है इसकी लाइफ में। मैं चाहती हूँ किसी मेरे जाने के बाद कोई हो इसकी टेक केयर कर सके, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ऐसा छोड़ के नहीं जा सकती मैं इसको। हाँ मुझे पता है ये मानने को तैयार नहीं, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है ना। तो गाइस आज ना स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बस इतना ही, बाय।